20 दिसंबर 2024 को अलसुबह हुआ भागरोटा अग्निकांड का मंजर सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। इसमें 21 लोगों की मौत और 44 लोग अग्निकांड में घायल हुए थे। 40 से ज्यादा वाहन जलकर राख हो गए थे। प्रशासन ने 2 कदम आगे बढ़ाकर घायलों को मनोवैज्ञानिक प्रयास, आहत से राहत देने का भी प्रयास किया। ये रिपोर्ट देखिए। 20 दिसंबर 2024 की अलसुबह जयपुर के भागरोटा में हुआ अग्निकांड सड़क हादसा इतना भयंकर था कि आज भी हादसे की बात सुनकर रूह कांप उठती है। इस हादसे में कुल 21 लोगों की मौत और 44 लोग घायल हुए, जो 10 से 50% तक झुलस गए थे। सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी गई, लेकिन जिला प्रशासन ने फ्री इलाज और आर्थिक सहायता से एक कदम आगे बढ़ते हुए घायलों को आहत से राहत मनोवैज्ञानिक प्रयास किया है। यह पूरे देश में एक अनुकरणीय पहल मानी जा रही है। इसके तहत अग्निकांड में 10 से 50% तक झुलसे लोगों और उनके परिजनों को सदमे से उबारने का बीड़ा जिला प्रशासन के सहयोग से इनाया फाउंडेशन ने उठाया है। भागरोटा दुखांतिका के उपरांत श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा जो आर्थिक सहायता और चिकित्सकीय सुविधाओं के आगे बढ़ते हुए प्रशासन द्वारा जो घायल और प्रभावित परिवार थे उनकी काउंसलिंग करी गई। इनाया फाउंडेशन के माध्यम से जिला प्रशासन की टीम, इनाया फाउंडेशन की टीम और CMHO की टीम ने मिलके टीमें बनाई और राजस्थान से बाहर के स्टेट्स में भी जिसके जो लोग थे उन सबको काउंसलिंग करी गई उनकी, और उसका फॉलोअप भी अनवरत लिया गया। और हमारा मूल इसमें उद्देश्य ये था कि घटना के उपरांत कोई भी जो प्रभावित पीड़ित परिवार है वो मानसिक रूप से अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करे, वो समाज की मुख्य धारा में पुनः वो स्थापित हो। फ्री इलाज और मुआवजे से 2 कदम आगे बढ़ा प्रशासन। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पर किया काम। अग्निकांड में 10 से 50% तक झुलसे लोग, परिजनों को सदमे से उबारने का उठाया बीड़ा। इनाया फाउंडेशन की मदद से पीड़ितों के घर भेजी डॉक्टरों की टीम। आहत को राहत की मंशा से किया मनोवैज्ञानिक प्रयास। जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी की पहल पर फाउंडेशन ने किया काम। अभी तक 14 घायल लोगों की मनोवैज्ञानिक प्रयासों से की गई काउंसलिंग। इनाया फाउंडेशन ने मनोचिकित्सक सहित 7 लोगों की बनाई टीम। टीम ने पहले अस्पताल में मेडिकल स्टाफ और फिर घायलों के घर पहुंचकर किया काउंसलिंग कार्य। जिला प्रशासन के सहयोग से इनाया फाउंडेशन ने इस पहल में मनोचिकित्सक सहित 7 लोगों की टीम बनाई। टीम के द्वारा पहले अस्पताल पहुंचकर मेडिकल स्टाफ का मनोबल बढ़ाया। इसके बाद घायलों के घर तक पहुंचकर उन्हें संबल देने का कार्य किया। उनके जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी परिवार के साथ सेलिब्रेट किए। अग्निकांड में झुलसे लोगों को शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक संबल प्रदान किया। घायलों में शामिल फिरोजाबाद से ट्रक चालक शैलेंद्र और करौली से सुरक्षा गार्ड बबलू गुर्जर ने काउंसलिंग से जुड़े अपने अनुभव भी साझा किए। साथ ही प्रशासन का भी धन्यवाद दिया। हमारे को जयपुर जिला कलेक्टर से बहुत मदद दी गई, जयपुर राजस्थान सरकार से मदद दी गई, पूरा हमारा ख्याल रखा गया, अच्छा इलाज कराया राजस्थान सरकार ने। और अनाया फाउंडेशन की तरफ से हमारे पास हमारे बारे में पूछा जाता है और हमारी जो भी परिस्थिति है उसके बारे में पूछते हैं और हमारे स्वास्थ्य का हर वक्त ख्याल रखते हैं। कुछ महीने पहले 20 दिसंबर 2024 को हुए अजमेर हाईवे पर भागरोटा के पास अग्निकांड में मैं भी शामिल था। राजस्थान सरकार और जयपुर जिला प्रशासन के अच्छे मैनेजमेंट की वजह से काफ़ी लोग बच गए और उनका इलाज भी सही तरीके से हुआ। मैं राजस्थान सरकार और जयपुर जिला प्रशासन और इनाया फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता, जो अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी हमको संभाल रही है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पर टीम ने कार्य किया। टीम ने मरीज के साथ समय व्यतीत किया, साथ ही डाइट से लेकर एक्सरसाइज तक हर जरूरी चीज का ख्याल रखा और कभी ऑनलाइन तो कभी ऑफलाइन काउंसलिंग दी।
भाकरोटा दुखांतिका जिसमें कुल 21 लोगों की मौत हुई और 44 के करीब लोग घायल हुए थे, उन घायलों को किसी भी तरह से आहत को राहत देने का प्रयास जिला प्रशासन की ओर से किया गया है। जिला प्रशासन ने यह प्रयास इनाया फाउंडेशन के माध्यम से किया है और ये पूरे देश में एक अनुकरणीय पहल मानी जा रही है, जिसके माध्यम से किसी भी तरह से लोगों को जीने की चाहत है, इच्छा जागृत की जाए, उन लोगों को किसी भी तरह से संबल दिया जाए और इसकी पहल इनाया फाउंडेशन ने जिला प्रशासन के सहयोग से की है। फाउंडेशन की सेक्रेटरी नीतिशा शर्मा जी हमारे साथ हैं। मैडम, कहाँ से ये आइडिया आपको आया और कैसे लोगों की मदद इसके जरिए की जा रही है? सर, पिछले 12 साल से इनाया फाउंडेशन हम लोग सड़क सुरक्षा के ऊपर काम करते आए हैं। तो बहुत बार एक्सीडेंट विक्टिम्स को हमने देखा है, बचाया भी है और उसके बाद जो परिवार के ऊपर जो भार पड़ता है, जिस तरह से परिवार अकेला जूझता है, तो वो हमेशा बहुत दर्दनाक होता है। तो हम लोगों ने काफ़ी पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमा सिंड्रोम्स के ऊपर काम किया है। तो इसी तरीके से हम लोग गुड टच बैड टच पे भी करते हैं। सो ये एक्सपीरियंस जब हमें प्रशासन के सामने रखा, प्रशासन ने ये पहल को हमें बहुत अप्रिशिएट किया, तो उनका बहुत सहयोग से, और शायद जैसा कि आपने कहा कि ये प्रदेश में नहीं पूरे देश में पहली बार इस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट किया गया है सर, आहत से राहत। तो जब आप लोग इन विक्टिम से आप बात करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा था उनके लिए, किस तरीके से वो जूझ रहे थे, बहुत बार वो शीशे देखना बंद कर दिया था उन्होंने, कभी कभी वो मायूस भी हो रहे थे। सो उस मायूसियत की वजह से जब ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे जब प्रशासन की पहल की गई, तो इसके अंदर सबसे पहले यही बताया गया कि ज़िंदगी में आपको दूसरा मौका मिल रहा है। सो उनसे उनको संबल मिलता गया। जैसे कि एक बबलू गुजर जी हैं, अभी आज अखबार में भी आया था, वो करौली से हैं और वो अब तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर की। सो कहीं ना कहीं वो प्रशासन को वो धन्यवाद देते हैं इस पहल के लिए कि इस मनोवैज्ञानिक तरीके से हम उनके साथ मुस्कुराते हैं, गाना गाते हैं, उनकी एनिवर्सरीज, बर्थडेज मनाते हैं, बिकॉज उनको ये लगता है कि शायद अगर प्रशासन उस वक्त उनकी मदद नहीं करते तो शायद वो उनको इतनी हिम्मत नहीं मिलती। तो कंटिन्यूअस रिपीटिंग एंड रिवाइंड कर रहे हैं हम लोग उनसे। अब उनके हर वक्त हमसे हालचाल पूछ रहे हैं, डॉक्टर्स उनको एक्सरसाइज बता रहे हैं, किस तरीके से उनको धूप में नहीं जाना है, किस तरीके से उनको स्किन को मॉइस्चर रखना है। ये बहुत ज़्यादा उनको केयर बहुत दिख रहा है। तो वी केयर के नाम से हम लोग उसको आगे से बढ़ा। कितने घायलों तक अभी तक आपका फाउंडेशन इसके माध्यम से पहुँचा है और कौन टीम जो बनाई है उसमें कौन कौन शामिल? जी, इसके अंदर सर ये जो हम लोगों ने 14 जनों की हमने काउंसलिंग करी है, पिछले 3 महीनों से हम लोग लगातार करते जा रहे हैं उनके साथ, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। और हमारे 7 जनों की टीम बनाई है सर। इसमें हमारे साथ डॉक्टर राजविनी भी हैं, इसमें जुड़ी हुई हैं, जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं और उनको किस तरीके से बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। और बाकी एक्सरसाइज के ऊपर भी हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट के साथ जुड़े हुए हैं सर। बिल्कुल, किसी भी तरह से लोगों को जो इस पूरी दुर्घटना में आहत हुए हैं उनको राहत देने का प्रयास इस फाउंडेशन के माध्यम से किया गया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन की मनोवैज्ञानिक पहल है, वो देश भर में एक अनुकरणीय पहल कही जा सकती है, जिसके माध्यम से लोगों तमाम जो घायल हैं उन घायलों को टेक केयर के साथ उन्हें गेट वेल सून के जरिए भी लगातार उन तक एक संबल पहुंचाने का प्रयास किया गया है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।